जय हिंद। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो कंप्यूटर होते हैं, इन सबको आज हम लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर सिर्फ। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? साथ में नोट्स करते रहेंगे, समझते रहेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे ऊपर लिख लेंगे पहले कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है बताइए। हाँ तुम बता। गुड। कितने? तीन भागों में किया गया है। आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो तीन भागों में किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आकार के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण इसको हम तीन ग्रुप में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया। तो यहां लिख लेंगे। पहला लिखेंगे आकार के आधार पर। पीछे सभी लोग को दिख रहा है? ठीक है। दूसरा कार्य के आधार पर। और तीसरा आपका क्या है? उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। क्वेश्चन आता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं लिखेंगे इसमें। पहले आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, लिख लेंगे। चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो पहला इसमें लिखेंगे माइक्रो कंप्यूटर। पहला क्या कौन सा होता है आपका? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोग को? वेरी गुड। दूसरा देखते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक, तीसरा आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा क्या हो जाएगा आपका? सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर। समझ में आया? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ये चारों आपके सामने हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब दिख रहा है? ठीक है,
तो सबसे ऊपर से एक बार फिर से देख लेंगे, ध्यान देंगे इधर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया, आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब इन चारों कंप्यूटर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर। अभी सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर में कितने माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, तो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अब यहां से माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर में भी तीन कंप्यूटर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां भी इसमें क्या है, तीन कंप्यूटर आते हैं। किसमें, माइक्रो कंप्यूटर में हमारे। सबसे पहले तो माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। अब इसमें तीन कंप्यूटर आते हैं। कौन कौन से होते हैं, लिख लीजिए। पहले यहां पर आप लोग लिख लेंगे, माइक्रो कंप्यूटर में तीन कंप्यूटर आते हैं। कौन कौन से, यहां आगे हम लिख दे रहे हैं। पहला नंबर इसमें आपका हो जाएगा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरा नंबर लिख लेंगे इसमें लैपटॉप, जानते हैं आप सभी लोग। किसके किसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप और डेस्कटॉप लगभग सभी लोग के पास है ना। चलिए, तीसरा प्लम टॉप कंप्यूटर। कौन कौन देखा है प्लम टॉप कंप्यूटर, प्लम टॉप कंप्यूटर कौन कौन दिखा है, देखा है, पहली बार नाम सुन रहे हो। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको फिर से, ध्यान से समझिएगा। आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर में भी तीन कंप्यूटर आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लम टॉप। माइक्रो कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर का यूज किया गया था, वेरी गुड, एक प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। कितने प्रोसेसर का, तो एक माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, अब सबसे पहले इन तीनों को समझने से पहले हम डेस्कटॉप, लैपटॉप के बारे में समझ लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने लोगों ने देखा, हाथ ऊपर करें, नीचे करिए। ठीक है, अभी क्लास में ही पढ़ रहे हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही है जो इंस्टीट्यूट में है। कौन सा, डेस्कटॉप ही है ना। ठीक है, उसे डेस्कटॉप क्यों कहते हैं, देखिए वो डेस्क के ऊपर रखा होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। वो अक्सर कहां रखा था, डेस्क के ऊपर ही रखा जाता है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर समझते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, करते हैं ना, एक बार में आप लोग एक ही व्यक्ति बस कार्य कर सकता है। किसमें, डेस्कटॉप कंप्यूटर में या माइक्रो कंप्यूटर पर एक समय में बस एक ही व्यक्ति इस पे कार्य कर सकता है। ठीक है, डेस्कटॉप इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेस्क के ऊपर रखा रहता है, इसलिए इसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। सभी लोग ने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा है। ठीक है, नेचर, हाँ ये एक चीज ये होता है कि ये नॉन पोर्टेबल होता है, इसमें बैटरी यूज नहीं होती है ना। जब तक इसको बिजली करंट मिलेगी तब तक ये चलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। हाँ यूपीएस लगी होती है, लेकिन यूपीएस ज्यादा देर तक चलता नहीं है, 15 से 20 मिनट। अगर नई यूपीएस है, उसकी बैटरी अच्छी है तो फिर वो चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। वो 15-20 मिनट बस चलता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं चलता है। अरे तो इंस्टीट्यूट में क्या इन्वर्टर लगा हुआ है, इसलिए लाइट कटने पर भी चलता है। अब इसमें थोड़ी ना बैटरी लगा हुआ है, डेस्कटॉप में कहीं बैटरी लगा है, या सीपीयू में जो आपका पूरा सीपीयू दिया है कैबिनेट जिसमें मदरबोर्ड वगैरह, उसमें कहीं बैटरी यूज हुआ है, देखें कहीं बैटरी,
फिर अजब हाल है यार। ठीक है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब आते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। ये देखिए पोर्टेबल होता है, इसमें बैटरी यूज होती है ना, इसमें बैटरी, ये बिना लाइट के भी 4 घंटा 5 घंटा आराम से आप चला सकते हैं इसको। अगर नई लैपटॉप है, बैटरी क्वालिटी उसकी अच्छी है, तो वो आराम से आप 2 घंटा 3 घंटा तो आराम से 4 घंटा यूज कर सकते हैं। और लैपटॉप को क्या है, ये आप इसको इतना, ये डेस्कटॉप क्या है, ये एक जगह पर ही काम करता है, लेकिन लैपटॉप को आप क्या, कहीं भी लेकर जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना छोटा और इतना हल्का बनाया गया है कि इसको आप कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। किसको, लैपटॉप कंप्यूटर को। ठीक है, लैपटॉप सभी ने देखा है, हाँ कितने लोगों के पास तो होगा भी। ठीक है, आप समझते हैं प्लमटॉप कंप्यूटर। प्लमटॉप कंप्यूटर क्या होता है, देखिए प्लमटॉप कंप्यूटर हमारा, कितने कितने लोगों ने पैड देखा हुआ है, तो आती है आईपैड, है ना, तो वो क्या आपका डेस्कटॉप है, वो भी पोर्टेबल होता है, उसमें भी बैटरी यूज होती है, उसको भी हम लोग आसानी से कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं और आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। किसको, प्लमटॉप कंप्यूटर को। तो ये तीनों इतना समझ में आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और प्लमटॉप कंप्यूटर। अभी तो हमारे पास है नहीं कि प्लमटॉप कंप्यूटर हम दिखाएं, नेट पर सर्च कर लेना, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में समझ में आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत पीछे, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हुआ माइक्रो कंप्यूटर और डेस्कटॉप लैपटॉप प्लमटॉप कंप्यूटर। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मिनी कंप्यूटर होता है, ये इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ के क्या बनता है, एक मिनी कंप्यूटर बनता है। मिनी कंप्यूटर में कितने, कई सारे माइक्रो प्रोसेसर को, इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर में किसका, एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, और मिनी कंप्यूटर में क्या, कई सारे माइक्रो प्रोसेसर को यूज करके फिर क्या बनाया, मिनी कंप्यूटर बनाया गया। मिनी कंप्यूटर का क्या यूज है, मिनी कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। किसमें, मिनी कंप्यूटर पर। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक बड़ी है और इसमें अधिक बिजली भी खपत होगी। अब इससे बड़ी है तो भाई इससे ज्यादा काम भी तो कर रहा है। ठीक है, इस पे एक बार में एक ही व्यक्ति काम करेगा, इसमें एक बार में कई सारे व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, और साइज में भी उससे बड़ी है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, दिखा देंगे आप सभी लोग को मिनी कंप्यूटर। ठीक, तो मिनी कंप्यूटर में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करके तो क्या बनाया गया, एक मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, एक बार में कई सारे व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इसका ज्यादातर यूज कहाँ होता है, किसी जैसे छोटे मोटे व्यापारी है, किसी कंपनी है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, व्यापार में ज्यादा इसका कंपनी वगैरह में यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर लगा दे, उससे कई सारे व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कई सारे मिनी कंप्यूटर को मिला के फिर क्या बना गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेम चीज है, बस क्या हो गया, इसकी साइज और बड़ी हो गई, कार्य करने की क्षमता और आपका बढ़ गया इसमें, किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ये तीनों ऊपर से सीक्वेंस में ही चला आता है। माइक्रो कंप्यूटर में आपका एक माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया, मिनी कंप्यूटर में कई सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर में कई सारे मिनी कंप्यूटर का जो जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को मिला के मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, इसकी कार्य करने की क्षमता और बढ़ गई, इसका बड़े बड़े कंपनियों में प्रयोग किया जाता है, इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, इसका बड़े बड़े कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ इसमें भी एक बार में कई सारे व्यक्ति, करीब 150 200 300 400 तक व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं इसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। बहुत बड़ी होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें बड़े बड़े कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक है, समझ में आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है।
इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसमें क्या सुपर कई सारे मेन फ्रेम कंप्यूटरों को मिला के तो एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हर जगह नहीं होता है, देखिए बहुत महंगा मिलता है सुपर कंप्यूटर, का बहुत कॉस्टली है, ठीक है, इसको सभी लोग परचेस नहीं कर पाते हैं। बहुत कॉस्टली मिलता है सुपर कंप्यूटर, अरे करीब एक रूम के बराबर होता है सुपर कंप्यूटर, बहुत बड़ी, इस सबके आकार में सबसे बड़ी सुपर कंप्यूटर होती है, ठीक है। तो समझते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें कई सारे मेन फ्रेम कंप्यूटरों को मिला के तब एक सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम मौसम विभाग में करते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी करने के लिए, जैसे बताते हैं ना, देखते हैं न्यूज में या फिर हर जगह आ जाता है कि 2 तारीख को बारिश होगा, या 4 दिन पहले ही बता देते हैं कि धूप होगा कि नहीं होगा, बारिश होगा, कोहरा होगा, क्या नहीं। तो ये सुपर कंप्यूटर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम आओ, यहाँ बैठ जाओ बगल में, थोड़ा सी जगह दे दो यार, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर ये है। इसका प्रयोग मौसम विभाग में किया जाता है, आर्मी डिफेंस में किया जाता है, और जो आपका नासा हो गया या फिर इसरो हो गया, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज जो हम लोग मिसाइल वगैरह हमारे देश से लॉन्च किया जाता है, चाहे इसरो से या नासा से, तो कहाँ किसके माध्यम? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से उसको लॉन्च किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग को समझ में आया? इतने में से किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ, कार्य के आधार पर आगे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आगे आपको बताएंगे कार्य के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, ठीक है। तो इतना आपको पहले जो पढ़ा रहे उसको तो देख लो यार। पहले देखते हैं आकार के आधार पर, इतना आपको सब समझ में आया। आकार के आधार पर 4 कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर 3 कंप्यूटर आते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लम टॉप। ये आकार के आधार पर सारा कंप्यूटर है। इतना सभी लोग को समझ में आ गया? सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।